नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। कहते हैं कि शौक बहुत बड़ी चीज होती है। आज ऐसे एक शौकीन बंदे से मिलवाएंगे, शौकीन युवा साथी से मिलवाएंगे जो अपना शौक पूरा करने के लिए देश विदेश की यात्रा कर रहा है। लगातार पूरे विश्व की ऊंची ऊंची चोटियों पर बारी बारी से पहुंच रहा है। पर्वतारोही लगा लीजिए एक तरीके से, क्योंकि पर्वतारोहण का ऐसा शौक, ऐसा चस्का है इनको। पहले पूरे भारत की अलग अलग चोटियों को इन्होंने लांघा और अब विश्व की चोटियों को लांघने के लिए निकल चुके हैं। हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करके और वापस घर लौटे हैं। खास बातचीत करेंगे, इनका पूरा परिवार मौजूद है, कैसे इनको ये शौक लगा। और वास्तव में जब देखा जाए तो पर्वतारोही जो होता है उसके पीछे फैमिली वाले होते हैं, उनको डर रहता, भय रहता है कभी कि कुछ हो ना जाए किसी कदम पर, इसलिए मना भी करते हैं। लेकिन इनको शायद घर की तरफ से पूरी छूट है, इसीलिए जो है देश विदेश में पहुंच जाते हैं घूमने के लिए, पर्वतारोहण के लिए। कृष्ण खुराना हमारे साथ खास बातचीत में, इनके पिताजी, इनकी माताजी और इनकी वाइफ भी हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि इंसान जो होता है शादी के बाद कुछ कर नहीं पाता, लेकिन ये बड़े जो है धड़ाके से खुल्लम खुल्ला जो है अपना शौक पूरा कर रहे हैं। वाइफ की तरफ से पूरी छूट है, पूरी आज़ादी इनको। कृष्ण जी, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो यही बता दीजिए, अभी हाल ही में कौन सी चोटी जो है लांघी है आपने, कौन सी चोटी को फतेह करके पहुंचे? अभी मैं अफ्रीका प्रांत की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। जी, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए जो है पर्वतारोहण करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए, अपने शौक के लिए पर्वतारोही बने हैं। अन्यथा इनको कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमें एथलीट बनना है, स्पोर्ट्स में जाने के लिए हम पर्वतारोहण कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में जाने के लिए हम माउंटेनियर बने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए लगातार जुटे हुए हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, काफ़ी खर्चा करते हैं अपने घर से, अपने खुद की जेब से, और उसके बाद जो है चोटियों को फतेह करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्व की बात तो इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए भी है। कैसा लगा अब की बार चोटी जो है विदेश में जाकर फतेह की है? अन्यथा इंडिया के जो तमाम चोटियों को आप बता रहे हैं कि पिछले 6 साल से लगे हुए हैं। हाँ, तो कैसा महसूस हुआ? महसूस बिल्कुल बढ़िया हुआ। दूसरे देश की धरती पे जाते हैं तो बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलना होता है, नए नए चैलेंजेस होते हैं। घर वालों से दूर होते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन एक ही बात कहना चाहूँगा, जब तक आप कहीं पहुँचेंगे नहीं तो कहीं से निकल ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है, पहुँचना पड़ता है, कुछ लाइफ में अलग से अचीव करना है तो। जी हाँ जी। तो अब की बार कुछ स्पेशल फील हुआ? भाई हमेशा हम इंडिया के अंदर रहते हैं, अपने देश के अंदर, अपने मुल्क के अंदर रहते हैं, लेकिन अब की बार बाहर निकले हैं इंडिया से और दूसरे जो है कंट्री में, दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर हमने जो है अपने इंडिया का जो है झंडा वहाँ फहराया है सबसे ऊंची चोटी पर। बिल्कुल, देखो विदेश यात्रा तो मेरी, नॉर्मल यात्राएं तो मेरी चलती भी रहती हैं, लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात क्या थी कि विदेश की धरती की हाइट पे जाना। नॉर्मल आप घूमते हैं, विदेश यात्रा बहुत लोग करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब आप वहाँ जाके उनकी हाइट पे जाके कुछ अचीव करते हैं तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग तरीके के चैलेंजेस होते हैं, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए। तो आप कह रहे हैं 6 साल से पर्वतारोहण का काम करें, अचानक क्या आपको लगा कि हमें पर्वतारोहण करना चाहिए, हमें जो है पूरे विश्व की चोटियों को लांघना चाहिए, फतेह करना चाहिए, अपना तिरंगा वहाँ फहराना चाहिए? क्या अचानक से आपके मन में आया है सर? मन में यही होता है कि जब थोड़े चैलेंज मिलते हैं तो आदमी स्ट्रांग होता है। आप घर पे बैठे हैं, आपको घर पे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है, बेड मिल रहा है सोने के लिए, खाने के लिए वही मिल रहा है जो आप खाते हैं। लेकिन जब आप अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को पुश करते हैं लिमिट को, तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनते हैं। क्योंकि कंफर्ट तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन डिस्कम्फर्ट में आप घुसोगे तब आपको पता चलेगा कि रियल जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या कर सकती है। जब आपको सोने के लिए गद्दा ना मिले, जब खाने के लिए वो ना मिले जो आप चाह रहे हैं, और एक ऐसा तापमान मिले जहाँ पे आपको अपनी बॉडी को पुश करने का वो मिल रहा है, तो प्रेरणा यही मिलती है कि लाइफ में चढ़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहो, कैसी भी सिचुएशन हो पीछे मत देखो, सिर्फ चलते रहो। जो भी आए लाइफ में सब बढ़िया होगा, आपको सिखा के जाएगा,
जब आप इस धरती को छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ सीख के छोड़ेंगे, घर बैठे बैठे नहीं होगा वो। तो अब अगला क्या प्लान है? अभी अफ्रीका पहुंच गए, अगला क्या प्लान है आपका? अगला प्लान मेरा ये है कि मैं यूरोप और अपना यूरोप और इसका रशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, उसके लिए मैं ट्राई करूँगा अगले साल डेफिनेटली। तो मेरा सपना वही है और मेरे माँ बाप हमेशा मदद करते हैं इस सपने को अचीव करने में। लगातार जो है अलग अलग जगह आप पहुँचेंगे, हर वर्ष एक चोटी आपने फिक्स कर रखी कि अब की बार हम अफ्रीका पहुँचे, इसके अगली बार रूस और यूरोप की जो है सबसे ऊंची चोटी वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद अमेरिका कॉन्टिनेंट में पहुँचेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। तो इस प्रकार आपने पहले से फिक्स कर रखा है। हाँ। तो कभी परिवार की ओर से माता पिता या फिर वाइफ भी हैं तो मना नहीं किया गया आपको? नहीं, बिल्कुल वो मना नहीं करते, पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरे फादर पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे। क्योंकि एक मन में भय तो होता ही है, क्योंकि पर्वतारोहण में जितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कभी किसी कदम पर क्या खतरा सामने आ जाए किसी को एहसास नहीं होता, कोई भनक नहीं होती कि अगले ही पल क्या खतरा आने वाला है। अचानक से जो है मौसम परिवर्तन हो जाता है, अचानक से तूफान आ जाता है, और बहुत सारी ऐसी जो है खबरें भी देखने को मिलती हैं, ऐसी दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं जो पर्वतारोहण करने गए टीमों के साथ, संगठनों के साथ हो जाती हैं अक्सर। तो कभी ये नहीं कहा कि क्या करेंगे, आप इकलौते बेटे हैं, कुछ हो जाएगा, कहीं कोई चोट लग जाए, 100 तरीके की बातें। देखो ये तो ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं कह सकता कि कल क्या हो। तो अब आप यहाँ बैठे हैं, अब रोड पे चल रहे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। रिस्क तो हर जगह है लाइफ में। हाँ बिल्कुल, ये होता है कि पहाड़ों पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, थोड़ी फैमिली को टेंशन होती है, बट ये सब तो बैरियर्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, कुछ लाइफ में करना है। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, शायद इसीलिए ले रहे होंगे कि आपको कुछ अलग लग रहा होगा। तो ये बैरियर्स तो आपको क्रॉस करने पड़ेंगे लाइफ में। जी। तो ये कृष्ण खुराना हमारे साथ बातचीत में, इनका पूरा परिवार हमारे साथ है, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, आज महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं, अहिरवाल क्षेत्र, और अहिरवाल क्षेत्र में इस प्रकार के युवा बहुत कम देखने को मिलते हैं। और विशेषकर अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो शायद ही पहला ऐसा शख्स निकला है जिन्होंने पर्वतारोहण में कहीं ना कहीं विश्व में भारत का तिरंगा अफ्रीका जाकर हाल ही में फहराया। और कहते हैं कि अब धीरे धीरे आगे का कारवां बढ़ रहा है, हर चोटी पर जाकर भारत का तिरंगा फहराने का काम करेंगे। तो इसलिए एक विशेष बात हो भी जाती है, क्योंकि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रेरणा इनसे ये मिलती है कि आप कभी हार ना माने, जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करें, और साथ ही अपने आप को फिट ज़रूर रखें। आजकल देखा जाता है समाज में नशा बड़ी ज़ोरों से फैल रहा है, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं संदेश भी इनसे मिलता है कि नशे से दूर रहें और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि खुद फिट रहेंगे तो कहीं ना कहीं समाज भी फिट रहेगा। पिताजी मौजूद है जी, नाम क्या है? ओम प्रकाश खुराना। क्या कहेंगे बेटे को लेकर? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए और अब कह रहे हैं कि धीरे धीरे विश्व की सभी चोटियों पर पहुंचना है। मुझे अपने बेटे पे बहुत ही गर्व है। इसने हमारे देश का नाम ऊंचा किया, हमारे शहर का नाम ऊंचा किया। मतलब मैं जब से ये इसने फतेह की है तब से मैं अपने आप को बहुत एक गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे बेटे ने समाज में, देश में भारत का नाम किया, विदेश में जाके भी झंडा फहराया। और मेरी आगे भी इनसे बेटे से उम्मीद है कि ये पूरे वर्ल्ड में सब ऊंची चोटियों पे भारत का तिरंगा लहराएगा और देश का नाम ऊंचा करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है ऐसा कुछ पहले सोचा हो कभी कि हाँ हम इस तरह का काम करें, और वो कहीं ना कहीं आपसे प्रेरणा बेटे को मिली और वो शुरू हुई, या फिर खुद से ही लग गए? नहीं, मैंने ये बचपन से ही हमेशा जो कठिन टास्क रहे वो इसने अचीव किए हैं। और हमारी तरफ से थोड़ा बहुत ये तो होता है, बच्चा दूर है तो थोड़ा भय भी रहता था, लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद थी कि ये एक दिन हमारा देश का नाम रोशन करेगा और हमारे शहर महेंद्रगढ़ का भी नाम रोशन करेगा। तो आगे भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा बेटा जो है और जो बाकी यूरोप की या इसकी अमेरिका की जो चोटी हैं वहाँ ये भारत का तिरंगा लहराएगा। बिल्कुल। अब मन में उतना भय नहीं है जितना पहले होता था? नहीं, भय तो देखो जी, भय से अगर सोचोगे तो भय है तो काम ही नहीं कर पाओगे ना। बिल्कुल। अब इसकी मेहनत है, इसका विश्वास है, मेरा विश्वास है और हमारे शहर महेंद्रगढ़ का विश्वास है जी। तो ये इनके पिताजी जी, नाम क्या है आपका? नीना खुराना।
नीना जी, पहले जो कृष्ण ने बता दिया है कि माताजी जरूर रोकती हैं, पिताजी ने या फिर वाइफ ने तो कभी नहीं कहा, लेकिन माताजी रोकती हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने हस्बैंड से जिद की हो कि आप कॉल करो, उसको वापस बुलाओ, मत भेजो, ऐसा कुछ? हाँ, मैं इनको कहती तो हूँ, मैंने कहा आप है ना इसको शह देते हो, ये चला जाता है, हमारा दिल डरता है, मन बहक आता है, बच्चा बाहर जाए। सो कई उसमें स्ट्रगल आते हैं, बेटा तूफान भी आ सकता है, कभी पैर फिसल सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो हम डरते तो बहुत हैं। पर हमारे बेटे ने, माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी है कि बच्चे ने अचीव किया। तो फिर गुस्से में यही कहते हो कि आपने सर पे बैठा रखा है, वरना मैं तो उसे हिलने भी नहीं दूंगी एक जगह से? हाँ, कहती हूँ मैं तो कई बार, मैंने कहा आप है ना इसको शह देते हो और ये चला जाता है, अगर आप इसको मना करो तो ना जाए। मैं तो काफ़ी परेशान हो जाती हूँ कई बार, तो फिर चलो ये भी बहुत खुशी हुई कि बच्चा कर रहा है, तो माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी है। तो अब जो कर रहा है उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, बेटा आगे भी करेगा, भगवान से आगे भी करेगा? अब नहीं रोकेंगे? बस मन तो बहक आएगा पर रोकेंगे नहीं, बच्चे का ड्रीम है तो बच्चा तो करेगा। तो कृष्ण भाई, आपका एक काम तो हमने यही निपटा दिया है, आगे से आपको नहीं रोका जाएगा, जहाँ भी पूछेंगे, क्यों जी? बिल्कुल। तो कृष्ण की वाइफ बैठी, नाम क्या आपका? आशी खुराना। आशी। हाँ जी। तो आशी, कभी आपने नहीं कहा फोन करके कि या तो चुपचाप घर आ जाओ, नहीं मैं बनाती हूँ आपको पर्वतारोही? तो हमेशा सपोर्ट करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। जैसे आगे भी इनका सपना है कि यूरोप जाएं, आगे भी इन्होंने परिवार का नाम रोशन किया है, आगे समाज का, परिवार का मुझे बहुत गर्व है इनके ऊपर। फिर ऐसा भी तो होता है ना, अभी ये बता रहे थे कृष्ण मेरे को बैठे बैठे यहाँ पर चुपके चुपके, कि मम्मी को फिर भी जो है बहला लेते हैं, बातों में जो है घुमा फिरा के बातें करते हैं, वो मान जाती हैं, लेकिन वाइफ को मनाना बड़ा टफ काम होता है, वो सारी चालें समझ। इन्होंने, मेरी शादी से पहले ही बात हो गई थी इनकी और मेरी, तो इन्होंने मुझे बोला था, पहले मुझे माउंटेनियरिंग का शौक है, तो ऑब्वियसली पहले ही बात हो चुकी थी हम लोगों की। तो बस तो इनका कभी जिद नहीं है आपकी तरफ से कि अब की बार मैं भी चलूं? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो इन चीज़ों को कम शौक है, इनको शौक की बात होती है ना अपने अपने, इनको शुरू से स्टार्टिंग। फिर आपने कभी नहीं कहा कि मैं भी चलूंगी साथ? अभी तक तो नहीं बोला। वैसे घूमने तो जाते ही रहते हैं, अब गए थे मालदीव्स घूम के आए, वैसे तो जाते रहते, ट्रिप होता रहता है अपना। लेकिन पर्वतारोहण पर नहीं गए आप? नहीं, उसमें नहीं गई मैं पर्वत। तो अब की बार कुछ बन रहे हैं आसार, कुछ उम्मीद लग रही है कि हाँ अब की बार जाएंगे कहीं ना कहीं? देखेंगे, मौका लगेगा तो लेके जाएंगे, तो साथ जरूर जाऊंगी। क्योंकि पत्नी है तो कहते हैं अक्सर शादी के बाद जो है इंसान कुछ कर नहीं पाता है अपने जीवन में, सब शादी के बंधन बन जाता है, जिम्मेदारियों का दबाव इतना हो जाता है, जिम्मेदारियों के नीचे इतना जो है दब जाता है इंसान कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, उसके जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इस परिवार के अंदर छोटा परिवार है, हंसमुख परिवार है, सभी लोग जो है एक दूसरे को समझते हैं अच्छे से, सभी अपने अपने जो आपस में भावनाएं समझते हैं, और कहीं ना कहीं पति पत्नी की जहाँ तक बात है तो मिलजुल कर रहते हैं, अपनी बातें समझते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट बड़ा करते हैं, जिस प्रकार आशीष जी ने बताया। तो बेटे को क्या कहते हैं वापस लौटता है तो? पर्वतारोही कहते हैं हम भी। सुनकर बड़ी खुशी होती कि बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया। तो और क्या कहेंगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे विशेषकर? भाई, युवा हमारे जो देश के हैं वो बहुत ही उम्दा हैं, इंडिया के स्पेशली। और एक ही संदेश ये है कि जितने भी मेरे साथ के भाई हैं, पर्वतारोही हैं, उनको भी हर तरीके की अप्रिसिएशन मिलती रहे, जो छुपे हुए हैं और जो थोड़ा बहुत अपने आप को चाह रहे हैं कि भाई उनको अप्रिसिएशन या फिर सपोर्ट मिलना चाहिए, मिलता रहे और वो लाइफ में आगे बढ़ते रहें, बस यही कहूँगा। तो चलो चलते चलते एक और बात बता दीजिए, अक्सर जब आपको जाना होता है किसी भी चोटी को फतेह करने के लिए तो पूछता कौन है? डायरेक्ट आप पूछते हैं? क्योंकि घर में जो वाइफ होती है, चाहे पिताजी की वाइफ हो चाहे खुद की वाइफ, कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट होता है और जज साहब के सामने फिर अर्जी कौन लगाता है? डायरेक्ट आप पूछते हैं या फिर पापा के थ्रू बात घूम के आती है? देखो, हमारे घर में तो जो हमारी नींव है वो हमारे पिताजी हैं, सारे जो फैसले होते हैं वो यही लेते हैं। एक बार इन्हीं से ही पूछा जाता है कि अब आने वाला ये होगा, फिर ये फाइनल करते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो जब इनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आगे पहुंचा जाता है। खुराना साहब, ग्रीन सिग्नल आपकी तरफ से मिलता है फिर जज साहब की तरफ से आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी छोटी फैमिली है, प्यारी फैमिली है। जो भी घर के निर्णय हैं ये सब परिवार मेरे को रेस्पेक्ट भी है, देते हैं। तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हर मेंबर की जो भी ख्वाहिश है उसमें इनकी मदद करूं। हर चीज़ में सलाह ली जाए, सलाह मशवरा करके ही बात आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल यही है।
और उसके लिए मैं अपने आप को ये मान लो बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी फैमिली, जो मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरे मिसेज है, ये बच्चे हैं, सब मतलब बहुत ही समझदार हैं और जो भी काम करते हैं वो एक परिवार के सामूहिक रूप से सब होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कृष्ण को सरकार की तरफ से भी अगर कुछ सपोर्ट मिले तो ये बच्चा इतना जुझारू है कि देश का नाम ऊंचा करे। बिल्कुल। चलो, मैं इस बात पे भी अभी आ ही रहा था, जिस प्रकार इन्होंने जिक्र किया कि अब तक हालांकि करते अपने शौक के लिए हैं, लेकिन देश का नाम इसमें कहीं ना कहीं रोशन जरूर कर रहे हैं। पर्वतारोही नाम अगर नाम के आगे जुड़ गया तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से स्पोर्ट एक्टिविटी ही लगा लीजिए। हालांकि अगर सरकार की तरफ से इनको सपोर्ट मिलता है तो ये भी एथलेटिक्स में पहुंच जाएंगे, एथलेटिक बन जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पर्वतारोहण अब भी कर रहे हैं, उसके बाद भी पर्वतारोहण करना है, तो उसमें कोई भी बड़ा जो है कठिन काम, कठिन जो है चुनौती इनके लिए नहीं होने वाली है अगर सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलता है। क्योंकि अब तक अपने खुद के खर्चे पर जहां भी पहुंचे, अपने खुद के खर्चे पर पहुंचे, चाहे हाल ही की बात करें अफ्रीका की, खुद के खर्चे पर पहुंचे हैं। जितने भी लाख रुपए का इनका खर्चा आया है सारा खुद अपने घर से इन्होंने वहन किया है। हालांकि सरकार की तरफ से इसमें कोई भी इनकी मदद नहीं हुई। क्या कहेंगे कृष्ण इस बारे में? देखो जी, शुरुआत कोई भी होती है तो आपको सपोर्ट जब भी मिलना शुरू होता है जब आप एक बड़े लेवल पे पहुंचते हैं। तो अभी तो यही कह सकता हूँ कि फ़िलहाल तो हम जो भी कर रहे हैं वो हम अपने पैसे लगा के कर रहे हैं, लेकिन जब और बड़ा लेवल अचीव करना होता है तो हमेशा हम अपने फंड्स को ज़्यादा नहीं लगा सकते, एक मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते। तो डेफिनेटली एक यही मेरी एक वो रहेगी कि अगर मेरे को सपोर्ट मिलता है या स्पॉन्सर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सब काम करना मैं इजीली कर सकता हूँ। चलो, अभी अफ्रीका की चोटी पर जाकर आए हैं तो आपको किसी कदम पर, किसी जगह ये महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ हम गलत पहुँच गए, अब आगे और नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये तो ऐसा हो गया कि अगर ऐसा जिस दिन लगने लगा तो उस दिन मैं इस लाइफ में जीना ही नहीं चाहूँगा। मेरा यही रहेगा कि अगर लाइफ को जीना है तो अच्छे से जिए, बेहतरीन तरीके से जिए। जी। कितना दिन लग गया आपको नीचे से जो पूरे चोटी की सतह पर जाने में? ये पूरा 8 से 9 दिन का प्रोसेस था, जिसमें से 6 दिन जाना था और 2-2.5 दिन आने का था। सो 8 से 9 दिन का ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें 6 दिन आपको कंटिन्यूसली चढ़ना होता है अराउंड 100 किलोमीटर और बाकी उतरना होता है। तो ये सब राउंड एंड ऑल मिला के सब 100 किलोमीटर के आसपास बैठता है, 95-97 ऐसे ही। कैंपिंग भी करनी पड़ती है, नाइट स्टे भी करना पड़ता है, नाइट में चलना भी पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं इसमें। खाने में भी हेल्प करनी पड़ती है, हर चीज़ में आपको लॉजिस्टिक्स में भी हेल्प करनी पड़ती है, जो भी आपको बेस्ट हेल्प होती है वो करनी पड़ती है। बाकी वहाँ के जो लोकलाइट्स होते हैं वो भी बहुत मदद करते हैं आपको क्लाइंब करवाने में और ये सब करने में, तो ये भी रहता है। जी। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति जो है कृष्ण से, कोई युवा साथी अगर प्रेरणा लेना चाहता है, कहीं ना कहीं कुछ भी जानना चाहता है, तो आप मिल भी सकते हैं इनसे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपको गाइड भी कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि वास्तव में हम भी पर्वतारोहण करें, हम भी जो है पूरे वर्ल्ड में घूमें, हर वर्ल्ड के हर जो है पीक है उनको एक्सप्लोर करें, तो मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का, आपका भी थैंक यू। तो ये इनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर और जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये हेल्प होती है तो कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट को भी ये फतेह कर सकते हैं। वहाँ पहुँचने में, चोटी फतेह करने में कोई जो है इनको मुश्किलात नहीं आने वाले। हालांकि चुनौतियां हैं, उनका सामना डटकर अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस में जो फीस लगती है वो इतनी ज़्यादा है कि एक आम व्यक्ति, आम इंसान, मध्यम वर्ग परिवार का व्यक्ति, एक लड़का, युवा, वो वहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि 35 से 40 लाख रुपए का उसमें इनका खर्चा आ जाता है। तो इनका पूरा परिवार बना हुआ था और अब कह रहे हैं कि अगला इरादा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर जाने का, उसके बाद लगातार जो है ये कारवां चलता रहेगा, कहीं रुकने वाला है नहीं। तो तमाम बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।